वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? ऑल इज वेल? सभी लोग ठीक हैं? चलिए, होमवर्क हम लोग का क्या था? Some lack of proper guidance and others blame their luck. Lack of proper guidance and others blame. तो हम लोग का होमवर्क क्या है? जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आज 6 ही लोग हैं अभी तक। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं आप लोग। होमवर्क भी है। एक्चुअली थोड़ा बारिश हो रही थी इसलिए मैं भी लेट हूँ आज। बारिश की वजह से मैं भी लेट हो गया हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, तो मजे में पढ़ना है। पहला वर्ड आपको दिया जा रहा है, इसका सिनोनिम बताना है। अलर्ट। और सिनोनिम के साथ साथ एक सेंटेंस भी बताना है। सिनोनिम के साथ साथ एक सेंटेंस बनाना है। वेरी गुड। वॉचफुल शिवांगी, वेरी गुड। वॉचफुल आ चुका है। वॉचफुल, वॉचफुल तो आ गया है। इसका सिनोनिम है वॉचफुल, जिसका मतलब होता है सावधान। चलिए एक वाक्य बना के दिखाइए जरा। एक सेंटेंस बना लीजिए। आई एम ऑलवेज अलर्ट। I am always alert with my enemy। मैं अपने दुश्मन से अलर्ट रहता हूँ। साहिबा इज वॉचफुल इन हिज क्लास। वेरी गुड। ताहिरा, वेरी गुड। वी शुड बी वॉचफुल ऑन हाईवे। वेरी गुड बिहारी बाबू, बहुत अच्छा, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मोनू इज वॉचफुल एट नाइट। मोनू रात में सतर्क रहता है। बहुत बढ़िया। एवरीवन शुड अलर्ट विथ फ्रॉड। वेरी गुड। दूसरा जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो दूसरा वर्ड था डिकोरम। इसका सिनोनिम बताना है। डिकोरम का सिनोनिम बताना है। डिकोरम का अर्थ होता है मर्यादा। डिकोरम का अर्थ होता है, ये सभी पर्यायवाची शब्द है भैया, सिनोनिम है। प्रोपेरिटी, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। डिकोरम का मतलब होता है प्रोपेरिटी। प्रोपेरिटी जिसका अर्थ मैंने बताया था मर्यादा। कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम। हम सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। हम सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। वेरी गुड ताहिरा, वेरी गुड राजा। सेंटेंस बना दीजिए तो आप लोग एक एक। प्रोपेरिटी का एक सेंटेंस बनाइए। प्रोपेरिटी, इन आवर लाइफ वी हैव सम डिकोरम। हमारे जीवन में हमारे पास कुछ मर्यादा होती है। वी शुड हैव लिखना चाहिए था, होनी चाहिए थी। चलो प्रोपेरिटी, प्रोपेरिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड नून अरविंद, गुड नून। सेंटेंस एक कुछ और लोग बनाइए। सेंटेंस बनाइए तो वी शुड बी इन प्रोपेरिटी, वी शुड बी इन डिकोरम। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। रामबाज और डिकोरम मैन, वेरी गुड। हमें ऐसे लिख सकते हैं कि वी शुड लिव इन डिकोरम। हमें मर्यादा में रहना चाहिए या जीना चाहिए। वी शुड लिव इन डिकोरम, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। वेरी गुड ताहिरा, वी शुड लिव इन डिकोरम। तो तीसरा वर्ड क्या है बच्चों? तीसरा वर्ड क्या था? चलिए ग्रेविड का बताइए आप लोग। ग्रेविड, वेरी गुड। ग्रेविड का बताना है बच्चों। ग्रेविड का बताना है। ग्रेविड,
भीम था, ग्रेविड था, डिलीजेंट था, हम्बल है, थराइव है, नोवाइस है, और क्या था बच्चों, स्नेयर था, और शायद एक और कोई वर्ड था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ग्रेविड का प्रेग्नेंट आ रहा है। वेरी गुड, प्रेग्नेंट यानी प्रेग्नेंट, इसका मतलब क्या होता है, गर्भवती। इसका वाक बनाना है सी इज ग्रेविड। वेरी गुड, सी इज ग्रेविड, वेरी गुड। फैंसी आ गया है, वीम का फैंसी काल्पनिक आ गया है, इसका भी वाक बनाइए जल्दी से। वेरी गुड। समटाइम्स वी स्पेंड आवर टाइम इन फैंसी। वेरी गुड, वेरी गुड। फैंसी, कल्पना, काल्पनिक। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद हम्बल, डिलीजेंट का इंडस्ट्रियस आ गया है, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। सही है, सेंटेंस बन गया है। इंडस्ट्रियस से सेंटेंस बनाइए भाई। वेरी गुड, इंडस्ट्रियस का एक सेंटेंस बना के दिखाइए जरा। वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड। एक वाक्य बनाइए बाबू, सेंटेंस बना के देखिए। स्टूडेंट आर डिलीजेंट, स्टूडेंट्स आर लिखना पड़ता, विद्यार्थी मेहनती होते हैं। फार्मर्स आर डिलीजेंट, फार्मर्स आर इंडस्ट्रियस। वेरी गुड, राधा इज इंडस्ट्रियस। बहुत अच्छा प्रकाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्बल का भी आंसर आ गया है, मॉडेस्ट। पीएम आर वेरी इंडस्ट्रियस फॉर आवर कंट्री। वेरी गुड शालिनी। राजकुमार, मोनू इज अ इंडस्ट्रियस बॉय। वेरी गुड राजकुमार। वी मस्ट बी डिलीजेंट। वेरी गुड। राम इज हम्बल मैन। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। राजा, सी इज डिलीजेंट। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा भाई। मैं एक बात बताता हूं कि क्या ये वर्ड बहुत टफ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? और मैं एक बात बता दूं कि ये जितने वर्ड पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हैं। ये सिनोनिम्स एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो ये लिखा गया है ये आपके नोटबुक में भी लिखा जाना चाहिए। हमने कहा था एक सेक्शन बांट देना है और उस सेक्शन में वोकेबलरी को आप कमांड करेंगे। मैं इतना अच्छा अच्छा वोकेबलरी का आपका कलेक्शन बना दूंगा, आपके पास सेलेक्टिव और कलेक्टिव वर्ड्स होंगे, वोकैब होंगे, और वो वोकैब फालतू की नहीं। मैं भी कई बार किसी किसी को देखता हूं, लोग ऐसे ऐसे वर्ड का रूट वर्ड लेके आ जाते हैं जिसका दूर दूर तक कंपटीशन में जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप को बड़े ब्रांड के नाम पे, अपने आप को बड़े ये यूट्यूबर के नाम पर जो है जो मन होता है वो देके और स्टूडेंट्स के एनर्जी और टाइम का बर्बादी करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हमें फिलहाल जो जिस एज में है आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आपको जरूरत है ओरिजिनल चीजों की भाई। आपको जरूरत है सही चीजों का कि जो आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आए। मैं मानता हूं वर्ड मीनिंग का जो है किसी न किसी रूप में कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ते तो काम आएगा ही, लेकिन फिलहाल यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा वर्ड पढ़ें, तो वही शब्द को अभी पढ़ना है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वहां अभी आपको साइंटिस्ट बनने की और बहुत बड़ा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। अभी अपने एनर्जी को अच्छे से लगाना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कील जो है जल्दी जाता है दीवार में, और बड़ा सा इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा गोल हो गया है तो नहीं लगेगा, और कील में क्या होता है, एक ही जगह एनर्जी होता है। इसलिए हम अपने एनर्जी को एक जगह लगाने का कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। गीता इज बिगिनर, नोवाइस का भी आ चुका है, बहुत अच्छा। हम्बल का मोडेस्ट आ गया है। मैं चाहूंगा कि मोडेस्ट का मतलब विनम्र का एक सेंटेंस बना दीजिए, और किसी किसी ने बनाया भी है शायद।
I always walk with humble. We should be humble. Very COVID is a thriving day by day. Very good. तो हम्बल का बना दिए हैं आप लोग. दुर्योधना was trapped by शकुनी. बहुत बढ़िया. चलिए, तो मोडेस्ट का भी बन चुका है. मोडेस्ट और हम्बल का मतलब होता है विनम्र. थ्राइव में आया था प्रॉस्परिंग या फ्लोरिश आया था. फ्लोरिश का मतलब होता है घना होना, बढ़ना. तो एक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, कोविड-19 इज फ्लोरिशिंग या थ्राइविंग डे बाय डे. वेरी गुड बिहारी बाबू, बहुत अच्छा. आई लाइक टू टॉक हम्बल पर्सन. वेरी गुड स्वाति. वी शुड ऑलवेज टॉक विथ हम्बल. वेरी गुड शालिनी. अविनाश इज अ मोडेस्ट बॉय. वेरी गुड राजकुमार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. अविनाश वेरी गुड. नेक्स्ट है नोवाइस. देखिए, इसका मतलब हमने कहा था बिगिनर होता है. क्या होता है? बिगिनर होता है. इसका मतलब होता है नौसिखुआ. नौसिखुआ यानी जो अभी सीख ही रहा है. इसका बनाइए तो बिगिनर का. आई एम अ बिगिनर इन कुकिंग. आई एम अ नोवाइस इन कुकिंग. खाना बनाने में मैं बिगिनर हूं, नया हूं. आई एम मोर नोवाइस देन यू. वेरी गुड, बहुत अच्छा. नोवाइस का मतलब होता है बिगिनर. क्या होता है? बिगिनर. चलिए, लास्ट में था स्नेयर है. स्नेयर का मतलब ट्रैप होता है. किसी ने पहले ही बता दिया है, ट्रैप होता है. इसका सेंटेंस है ना, जाल में फंसा लेना, फंसाना, किसी को ट्रैप कर लेना, फंसा लेना. वेरी गुड. वी आर नोवाइस इन इंग्लिश क्लास. ओके, वेरी गुड ताहिरा. राइट नाउ यू आर इन माई ट्रैप. वेरी गुड स्वाति. वी आर इन ट्रैप. राइट नाउ यू आर इन माई ट्रैप. अभी आप मेरे जाल में हैं, मेरे पकड़ में हैं. नाउ यू आर इन ट्रैप. ट्रैप का मतलब होता है जाल में होना. और एक वर्ड देखिए तो क्या और था जो छूट रहा है. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक और था, 10 वर्ड था ना. एक वर्ड देखिए तो बताइए तो क्या था? 10. एक और वर्ड छूट रहा है. कौन सा वर्ड था? याद है आप लोग को? लिख के बताइए. एक वर्ड और था ना, 10 था टोटल. वर्ड मीनिंग की संख्या 10 थे. जल्दी जल्दी बताइए, एक और वर्ड क्या था? बिल्कुल, बारबेरियन और अनसिविलाइज्ड था. क्या था? बारबेरियन. इसका सिनोनिम बताइए. सिनोनिम के साथ बताइए. बारबेरियन का सिनोनिम क्या होगा? असभ्य का सिनोनिम क्या होगा? असभ्य का सिनोनिम बताना है भाई. श्याम इज अनसिविलाइज्ड बॉय. वेरी गुड. अनसिविलाइज्ड. वेरी गुड स्वाति. अनसिविलाइज्ड. शी इज अ बारबेरियन गर्ल ऑफ माई विलेज. वेरी गुड स्वाति, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. और आज बच्चे बहुत कम हैं. आपकी तरफ भी बारिश हो रही है क्या? शेयर कीजिए दोस्त लोग को. बहुत कम लोग हैं आज. साइना इज अनसिविलाइज्ड. वेरी गुड. औरंगजेब वाज अ बारबेरियन किंग. वेरी गुड. एक और चीज. अच्छा, बारिश नहीं हो रही है आपकी तरफ? अच्छा, पटना में बारिश केवल हो रही है, पटना से बाहर नहीं हो रही. चलिए, एक गेम और खेलेंगे. अनसिविलाइज्ड होता है. वेरी गुड, आंसर आ चुका है और सेंटेंस भी बन चुका है. अब सब लोगों के साथ एक चीज करना है कि सभी का उल्टा बताइए. जितने वर्ड आपने देखा है, जैसे दिन का रात होता है, मीठा का. अच्छा, एक बात बताइए, मीठा का खट्टा होगा कि तीखा होगा? मीठा का उल्टा क्या होगा? आप सभी बताएं कि मीठा का उल्टा क्या होगा? प्रकाश, मैंने आपको कहा था ना, जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप है आपके पास, उस पर लिखिए.
क्लास के टाइम में क्या होता है कि होगा क्या, कंसंट्रेशन क्लास से हट के एक पर्सनल क्वेश्चन पे चला जाएगा। फिर इसी तरह 50 आदमी रहेंगे, 50 छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे ना बाबू, तो सब पे 1-1 मिनट जाएगा, 50 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर से हमारा क्लास क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि प्रकाश आपके पास व्हाट्सएप है, आपने पिछले क्लास में पूछा भी है क्वेश्चन, वहां आके आप अपने डाउट को क्लियर कर लें। खट्टा होगा, कोई तीखा बोल रहे हैं, कोई खट्टा बोल रहे हैं, कैसे होगा? मीठा का उल्टा क्या होगा? खट्टा। अरे मेरे पास दो दो जवाब आ रहा है, खट्टा और तीखा, खट्टा तीखा, खट्टा तीखा। अभी तो इलेक्शन कराना पड़ेगा कि खट्टा और तीखा में कौन, मीठा खट्टा। बड़ा दुविधा में मैं भी हूं, किम कर्तव्य विमूढ़म। अब तो पूछना पड़ेगा सही मायने में कि क्या होगा मीठा का उल्टा। क्या होना चाहिए? अब देखो आदि सर के अनुसार मीठा का उल्टा तीखा होना चाहिए। तीखा होगा तो खट्टा का उल्टा क्या होगा? भैया मेरे ऐसे भी पढ़ा जाता है, राधा कृष्ण खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, तीखा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, खट्टा मीठा होता है। आप पानी पूरी खाते हैं ना, पानी पूरी खाते हैं ना आप लोग? बिल्कुल रितेश का सही है, अरे खट्टा मीठा मिला के खाते हैं ना, देखिएगा उसमें मीठा दही भी डालता है और एक मीठा वाला जो है रेड रेड क्या चिली, वो टोमेटो सॉस टाइप का वो डालता है, तो खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन होता है। हिंदी में भी आप लोग जो है सिनोनिम एंटोनिम में गड़बड़ कर रहे हैं। फिलहाल पहला का किसी का उल्टा आ चुका है, अलर्ट का उल्टा हो गया केयरलेस। चलिए यहां पर उल्टा, अब बात हो रहा है यहां पर देख लीजिए, उल्टा केयरलेस आ चुका है और बहुत अच्छा आ गया है, सही आया है, केयरलेस आ गया है। दूसरा का उल्टा कोई बता दीजिए, डिकोडम का, प्रोप्रिटी का। थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन चाहेंगे तो बता सकते हैं। मर्यादित, अमर्यादित क्या होता है? एब्यूसिव। मर्यादित का मतलब होता है अच्छा, और अमर्यादित का क्या हो जाएगा? एब्यूसिव। एब्यूसिव का मतलब हो गया क्या? गाली गलौज, अमर्यादित, अमर्यादित। अमर्यादित शब्द हुआ ना, अब्यूसिव का मतलब हुआ गाली गलौज, तो इसका उल्टा में इसको हम गिनती कर सकते हैं। आइए, प्रेग्नेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो किसी किसी वर्ड का थोड़ा टफ पड़ जाएगा उल्टा सोचना, लेकिन नॉर्मल वे में दूर दूर तक जाके उल्टा सोचा जा सकता है। वेरी गुड। प्रेग्नेंट का उल्टा क्या होगा? बायो के कोई स्टूडेंट है? बायो के स्टूडेंट है? प्रेग्नेंट का उल्टा क्या होगा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी उल्टा थोड़ी होगा जी, प्रेगनेंसी का मतलब तो होता है गर्भवती का ही वो आप बना दिया नाउन, उल्टा पूछा जा रहा है। भीम का उल्टा बताइए, भीम का उल्टा क्या होगा बाबू? भीम का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, भीम का उल्टा होगा रियल। मेहनती का उल्टा क्या होगा? मेहनती का उल्टा क्या होगा? सिरकर, कामचोर, कामचोर, कामचोर। लेजी भी कह सकते हैं, वेरी गुड, जिनका भी आंसर आया वो भी सही है, लेजी भी कह सकते हैं। वेरी गुड शालिनी, बहुत बढ़िया। मॉडेस्ट का उल्टा बताइए भैया, बताओ जी। मॉडेस्ट मतलब विनम्र, उसका उल्टा होता है बदमाश, रूड। बहुत अच्छा है, एक आंसर आया है वो सही हो सकता है, बैरन।
इसका मतलब होता है बंजर। बहुत बढ़िया। चलिए, स्टूपिड मतलब तो बेवकूफ होता है, यहां पर होगा र्यूड, घमंडी। ठीक है, बोर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है? देखिए हम थोड़ा सा, चूंकि ऐसे लिखना है तो भर रहा है, आप लोग कॉपी में अच्छे से सही से लिखिएगा। स्काउंड्रल भी चलेगा। और वेरी गुड, नॉटी फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब बढ़ना, उसका उल्टा क्या होगा? फ्लोरिस मतलब बढ़ना, उसका उल्टा क्या होगा? वेरी गुड। र्यूड का मतलब होता है बदतमीज, है ना, घमंडी। सही हो गया है। आगे चले, थराइव। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और मेरा हैंडराइटिंग ऐसे भी खराब है। वो बचपन में कोई बताया कि गांधी जी का हैंडराइटिंग खराब है इसलिए महान हुए, तो अब हम भी कहें कि ना, हम भी हैंडराइटिंग को बढ़ाएंगे नहीं, अच्छा हो जाएगा तो महान नहीं होंगे, इसलिए मेरा भी हैंडराइटिंग खराब हो गया। रिसीड भी सही है, डिक्रीज भी सही है, डिमिनिश भी सही है, डिक्रीज भी सही है, डिमिनिश भी सही है। और एक और वर्ड आया है क्या? रिसीड आया। रिसीड का अर्थ मंदी के सेंस मतलब भी चलेगा, तो ये कमने के सेंस में, ठीक है, कम होना, घटना। चलिए, और नोवाइस का उल्टा बताना बाबू। नोवाइस का उल्टा एक्सपर्ट होना चाहिए। नोवाइस का उल्टा क्या होगा? नोवाइस का उल्टा बताइए। नोवाइस का उल्टा एक्सपर्ट। वेरी गुड। टैलेंटेड भी है, साधना सिंह, वेरी गुड। एक्सपर्ट भी चलेगा, एक्सपर्ट भी सही है, टैलेंटेड भी चलेगा, सही है। एक्सपर्ट का मतलब होता है स्किलफुल भी चलेगा, स्किलफुल, एक्सपर्ट, मैच्योर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड भी चलेगा, टैलेंटेड, पहले भी एक आंसर आया है टैलेंटेड, टैलेंटेड ठीक है, टैलेंटेड। एक्टिव दूसरे सेंस में आता है। लास्ट का बताइए, ट्रैप का उल्टा। ट्रैप स्नेयर का मतलब होता है किसी के पकड़ में होना, ना, गुलाम होना, जब्त में होना, इसका उल्टा क्या होगा? ट्रैप का, स्नेयर का उल्टा बताना भैया, स्नेयर का उल्टा। वेरी गुड, फ्री, वेरी गुड, फ्री होता है। ट्रैप मतलब किसी के जब्त में होना, किसी के पकड़ में होना, और फ्री हो जाएगा। स्लेव का मतलब तो गुलाम, सिनोनिम नहीं पूछ रहे हैं बाबू सालनी, स्लेव मतलब गुलाम होता है तो सिनोनिम आ जाएगा, उल्टा पूछ रहा है, फ्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और लास्ट में एक वर्ड था ना 10 में, अनसिविलाइज्ड का बता दीजिए उल्टा। पहला वर्ड था बारबेरियन, और क्या था? अनसिविलाइज्ड। इसका उल्टा पूछ दे तो क्या होगा? इसका तो आसान है, सिविलाइज्ड। वेरी गुड शिवांगी, बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई, ये कैसा सेशन लगा, कैसा लगा ये क्लास, ये बता दो। आपका टाइम बेकार तो नहीं गया? कैसा लगा? मानते हैं हम लोग का अभी 28 मिनट गया, लगभग 25 मिनट आपका टाइम लगा, लेकिन आप बताइए कि कैसा क्लास लगा। बहुत बढ़िया शालिनी, वेरी गुड। साध्वी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, तो हमारा मकसद जो है, मूल मकसद क्या है? मूल मकसद है सीखना, आगे बढ़ना। और टीचर का, जैसे हम लोग का रिसर्च होता है, हमारी अभी पीएचडी चल रही है, डॉक्टरेट, तो रिसर्च में बताया जाता है कि शिक्षक का मूल मकसद है विद्यार्थी की उत्सुकता को जगाना, उसको इंथुजियाज्म, उसमें उत्साह भरना, एनर्जेटिक करना, और ये चीज की कोशिश करना कि बच्चा खुद से क्वेश्चन का आंसर दे और खुद से जनरेट करे। तो मैंने अभी तक यहां पर दिखाया था कि ये देखिए, ये सिनोनिम है। और चूंकि कई बार विद्यार्थी कहता सर एंटोनिम्स का क्लास लगाइए, हम कभी नहीं लगाने वाले, कभी भी मैं एंटोनिम्स का क्लास नहीं लगाऊंगा। जब हमारे पास सिनोनिम का ज्ञान है, वर्ड मीनिंग
भले हम ये सिखाएंगे एक दिन कि भाई बनाया कैसे जाता है, जैसे एक दिन सिखाए थे अन लगने से उल्टा हो जाता है, आई एम इम लगने से उल्टा होता है। एक दिन मैंने आपको बताया भी था इस सेंस में कि वर्ड बनता कैसे। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग का शायद 86 से होगा ना, 86 से होगा क्या आज? देखिए तो कोरोना कॉन्सेप्ट कितना से होगा, मिटा दे रहा हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए और एक और बात जानिए कि हम कितना भी रटेंगे ना बाबू, रटने से याद नहीं होगा, रटने से याद नहीं हो पाएगा। और याद रटा हुआ रहता भी है तो एग्जाम में लोग भूल जाता है, वो नहीं बना पाता है। हम हंसते हंसते नॉर्मल वे में जितना इजी वे में सीखेंगे ना वो ज़्यादा याद रहता है। प्रेशर में सीखा गया चीज़ याद नहीं रहता है, ये बात आप जान लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं अब किस वक्त पढ़ना चाहिए, तो मैं बताता हूँ जब मन करे तब से पढ़िए, जब मन करे तब पढ़िए। अब ये बात नहीं रह गया है कि केवल और केवल कब पढ़ना है भाई, तो सुबह में पढ़ना, ये कोई बात नहीं है। अब ऐसा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। आपको जब मन करे तब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 87 से होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब पढ़िए। हमने एक क्लास में पढ़ा था समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये पढ़ा था। आज मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं यहां पर देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, यूनाइटेड सिंगुलर। आपको ये बात नहीं समझ में आएगा फिलहाल, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हमने आपको कहा था कि जब भी मैं बताता हूं तो मेरा बताने का तरीका यह है कि बिना एग्जाम्पल का मैं नहीं बताता हूं। और कोई भी एग्जाम हो या किसी भी क्लास पे तभी आप समझ पाएंगे जब उसमें प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो। बिना प्रैक्टिकल का सारा पढ़ाई बेकार हो जाता है। ठीक है बिहारी बाबू, वेरी गुड। अभी जस्ट बाद इसके बाद बता देते हैं नाइदर नॉन का। सवाल है कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन तो लिखे हैं, किसको कहते हैं? तो यहां देखिए लिख रहे हैं जूरी। भाई जज के समूह को जूरी कहते हैं। पार्लियामेंट संसद, गौर से देखिए, कमिटी, फैमिली, etc। अब देखिए जब किसी वाक्य में जूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, कमिटी, फैमिली इस तरह का वर्ड रहे और आपस में यूनाइटेड हो तब वो सिंगुलर होगा और अपने साथ इट्स लेगा। और जब यह आपस में सहमत नहीं हो यानी डिवाइडेड हो तब प्लूरल होगा और अपने सहायक प्रोनाउन के रूप में देयर लेगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन यहां आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 कहता है द जूरी हैव टेकन इट्स डिसीजन on Ravi's murder case, on Ravi's murder case। चलिए क्वेश्चन 2 फिर लिख रहा हूं यहां पे। द जूरी हैज नॉट टेकन their decision
ऑन राधाज मर्डर केस। अब यहां देखिए फिर कह रहा है सी बी ए है। क्वेश्चन फिर से तीसरा पूछ रहा है, द पार्लियामेंट हैज implemented their bill in parliament for us बी ए। क्वेश्चन दिख रहा होगा शायद। और चौथा, द जूरी हैज टेकन their decision on this case। देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। और 4 क्वेश्चन में आप लोग को आंसर खोजना है। देखिए जब ये लोग डिवाइडेड होंगे तो प्लूरल होगा और देयर लेगा। जब ये लोग डिवाइडेड नहीं यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर होगा और अपने साथ इट्स लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए देखिए सेंटेंस को। 4 में होगा देयर डिसीजन, हैज की जगह हैव लगा देंगे, गलत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में आते हैं। बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी मैं बहुत बता देता हूं सभी लोग को कि देखिए, जूरी हैव टेकन इट्स डिसीजन ऑन रवीज मर्डर केस। डिसीजन ले पाया है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। सहमत होने पर ही केस का डिसीजन लिया जाता है। इसलिए यहां पर हैव के जगह पर क्या लिखना होगा? हैज होगा। ब्लू से लिख देता हूं यहां पे। देखिए यहां पर हैज के जगह पर, सॉरी हैव के जगह पर क्या होगा? हैज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर है, डिसीजन लिया गया है। डिसीजन लिया गया है, ठीक है। दूसरा, द जूरी हैज नॉट टेकन, डिसीजन नहीं लिया गया। गौर से देखिए, तो डिसीजन नहीं लिया गया, इसका मतलब यहां पर हैज नहीं होगा। क्या होना चाहिए? यहां पर क्या होगा? हैव होगा। यहां पर क्या होगा? हैव नॉट होगा। देखिए डिसीजन नहीं लिया यानी सहमत नहीं था, तो सहमत नहीं था तो हैव लगाएंगे, ठीक है। तीसरा, द पार्लियामेंट हैज इंप्लीमेंटेड, रूल पारित किया। देयर बिल नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? डिसीजन लिया गया, इसका मतलब होगा इट्स बिल। क्या हो जाएगा? इट्स होगा। ध्यान रखेंगे। और चौथा, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, डिसीजन लिया गया, इसलिए यहां पर देयर के जगह पर, वेरी गुड, इट्स होगा। आई होप कि समझ में आ गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्लास से और कम ही टाइम लगता है, यहां तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाते हैं। क्लास में क्या होता है, अब फिर से हम खड़े रहते हैं, आप लोग इतना सेंटेंस को लिखते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो क्लास से और कम ही टाइम लगता है। आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बैठ के लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैठ के आराम से लिखते रहिएगा। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं तो पढ़े भी होंगे। मान लीजिए 24-25 लोग अभी जुड़े हुए हैं, इसमें 10 प्लस तो जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का क्लास किए होंगे।
और तब फिर मालूम है, आप सभी जानते हैं, आपने खुद पढ़ा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप खुद फील कीजिए, ये प्रैक्टिकल अप्रोच से मैं बता रहा हूं और इस तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी ये बात समझ में आ जाए कि भाई किसके साथ कौन सा वर्ब लगाना है, किसके साथ कौन सा सहायक प्रोनाउन लगाना है। और ये सब रूल VVI है, आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये रूल जरूर बताया गया होगा। बिहारी बाबू, मैंने तो खुद कहा है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, देखो ना लिखा हुआ है, पूरा लिख देखा, सिंगुलर वर्ब लिखे नहीं देखे, यूनाइटेड होगा तो सिंगुलर और यूनाइटेड नहीं होगा तो प्लूरल। ये सब जितने हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर बात किसका कर रहे हैं, यहां पर बात हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का। तो ऐसे जो वर्ब हैं, ऐसे जो नाउन है ना, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है कि किस मूड में है। वेरी गुड, इस डिपेंड बाबू करता है कि किस मूड में है, यानी कि ये सब जो नाउन है सहमत होने पर सिंगुलर होता है और जब डिवाइडेड होता है, असहमत होता है, तब ये प्लूरल हो जाता है। ओके, आगे बढ़ना है, बढ़ना चाहिए आगे। स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोग ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं 87 के बाद 88। प्रकाश का या किसी का क्वेश्चन था, बाबू वेट कीजिए। नाइदर और नन में हम अंतर तुरंत बताएंगे। नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, नन का मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं। फिलहाल जो बता रहे हैं उसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। रूल ऑफ इन्वर्जन, यहां देखिए, रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है। बिल्कुल ये खुद को ग्रुप को शो करता है, लेकिन ये आपस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ग्रुप ही तो है, लेकिन जब सहमत होगा तो सिंगुलर हो जाता है और जब असहमत होता है तब प्लूरल होता है। इसकी जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटी है, आपस में बंटने वाला क्वालिटी है। बिल्कुल, जब डिवाइडेड होता है तो सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। खैर, इन्वर्जन का रूल क्या कहता है, देखिए, जब किसी वाक्य के शुरू में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, नॉर, नो सूनर रहे। गौर से देखिए, जब किसी वाक्य के शुरू में यह आपको दिखाई दे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, तब इसके बाद हमेशा याद रखना है, कि पहले आएगा हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। फिर से ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य के शुरू में ये लगा हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का।
हाँ रेयरली है, रेयरली। क्वेश्चन अभी दिखाते हैं, गौर से देखिए। हार्डली आई हैड गॉन देयर व्हेन शी कॉल्ड मी। ऐसा वाक्य जैसे ही आपको दिखाई दे बच्चों, तो आपको क्या करना है, पहले लगाना है हेल्पिंग वर्ब, अब बाद में लगाना है सब्जेक्ट। ये VVI रूल भी है, VVI खूब क्वेश्चन आता है। नो सूनर I had gone there, then she called me। इसके साथ साथ एक और चीज देख लीजिएगा कि हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है और नो सूनर के साथ देन आता है। ये हमेशा याद रखना है, ये बात भी याद रखना है। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। ऊपर में करा है, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया जब वह मुझे बुलाई। ऊपर में करा है, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया, बड़ी मुश्किल से मैं वहां गया था जब वह मुझे बुलाई। लेकिन याद रखना है, वाक्य का ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पर ए आंसर है। हैड आई हैड के जगह पर क्या होगा, हैड आई होगा। इसी को रूल ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब है, इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, मतलब पहले सब्जेक्ट नहीं देके पहले किसको दे देना है, हेल्पिंग वर्ब को, बाद में सब्जेक्ट को देना है। सेम रूल यहां होता है कि जो ही उसने बुलाई थी, जैसे ही उसने बुलाई थी मैं वहां गया, तो यहां आई हैड के जगह फिर क्या हो जाएगा, हैड आई होगा। यह भी रूल बहुत VVI है और खूब एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जी नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब कहते जब क्वेश्चन मार्क लगाते। क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ कहीं पर बिहारी बाबू, उसको रूल ऑफ इन्वर्जन का नियम कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि तब कहते जब क्वेश्चन मार्क लगा होता। क्वेश्चन देखिए सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको इन्वर्जन का नियम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बड़ी मुश्किल से के सेंस में दिखाता है, इसलिए इसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। VVI रूल था, ध्यान रखना है। 89 नंबर में हम लोग चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्ड क्या है, हार्डली बड़ी मुश्किल से, स्कार्सली बड़ी मुश्किल से, रेयरली बड़ी मुश्किल से, सेल्डम नहीं के बराबर कभी कभार, बेयरली बड़ी मुश्किल से, नॉर नहीं, नो सूनर, ज्यों ही नेगेटिव सेंस में ज्यों ही आता है। तो ये हमेशा याद रखना है, इन शब्द के बाद हमें इन्वर्जन का रूल का प्रयोग होता है। किसका हिंदी, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली का मतलब है बड़ी मुश्किल से, सेल्डम का मतलब है कभी कभार, नॉर मतलब नहीं, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही। मिटाया जाए, चलिए 89 पढ़िए। क्यों रेनू बाबू खाली ताहिरा को आप गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, और भी सभी फ्रेंड ही हैं, उन लोग को भी विश कर दीजिए। भारत के सभी जो है नागरिक को आप विश कर दीजिए।
गुड नून ताहिरा माय फ्रेंड एंड सर जी। तो गुड नून टू ऑल ऑफ यू लिख दीजिए, ताहिरा भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा उसमें। चलिए कोई बात नहीं, आज बहुत लेट हो गए हैं आप, लगभग आधा क्लास पार कर चुके हैं, तब आप आए हैं। टाइम से आते तो ज़्यादा अच्छा लगता। आज हम लोग वोकेबलरी का काम किए हैं। अच्छा, सी इज योर फ्रेंड, चलिए बहुत बढ़िया। तो टाइम से आते तो और ज़्यादा सीख पाते आज हम लोग। खैर यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, आज एक नया कॉन्सेप्ट फिर देख रहे हैं। देखिए आज क्या सीख रहे हैं, ये देखिए, किसके साथ क्या लगाया जाता है ये सीखना है। ये सब के साथ ये आना लाजमी है, ये हमेशा याद रखना है। वही लगता है, नथिंग के साथ बट लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, अल्दो के साथ वाईटी एट लगता है। चलिए ध्यान से देखिए, किसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है। यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आता है हमेशा, यहां से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। एज सून एज आता है, एज सून एज आता है, ये बात हमेशा याद रखना है। एज वेल एज आता है, ठीक है। बोथ एंड आता है, डिफरेंस बिटवीन आता है। आप कहेंगे कि सर इतना काहे लिख रहे हैं, तो काला कुत्ता काट लिया, इसलिए लिख रहे हैं कि एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है और आपको प्रिपेयर्ड करना है, आपको ट्रेन करना है। जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा। बिल्कुल, सो दैट लेता है। और देखिए होने के लिए बहुत सारा है, तो मेन बात हम इंपोर्टेंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो आप लिख रहे हैं ऐसा तो थिंक दैट भी लेता है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 1, although she is ill, comma, but she came to meet me। कह रहा है यद्यपि वह बीमार है, यद्यपि वह बीमार है फिर भी वह मुझसे मिलने आई है। यद्यपि वह बीमार है फिर भी वह मुझसे मिलने आई है। यद्यपि वह बीमार है फिर भी वह मुझसे मिलने आई है। बिने मिला मन नहीं लग रहा था इसलिए मिलने आ गए। गलत हो गया बिहारी बाबू, फिर से देखिए शुरू में कौन सा वर्ड आ गया है। There is nothing at water everywhere। वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। हिंदी इसका होता है कि वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। वेरी गुड स्वाति, बहुत बढ़िया।
देखो भैया यहाँ नथिंग लगा है, नथिंग के साथ हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, बट का करेंगे। बहुत बढ़िया। और ऊपर वाला में बट के जगह पर YETH लग जाता। तो क्वेश्चन कहां लिखें, और लिखने का मन कर रहा है क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। वेरी गुड, एक में एट और दो में बट। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट आ गया है। यहां पर हो जाएगा YETH और यहां पर हो जाएगा BUT बट। अब भैया भी कौन कुछ, और यहां पर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। ठीक है, एक जगह हो जाएगा बट और दूसरे जगह हो जाएगा एट के जगह बट, बट के जगह एट हो जाएगा। मिटाऊं दो क्वेश्चन, इसके बाद और लिखूंगा। अभी मैं मन कर रहा है और क्वेश्चन लिखने का। क्वेश्चन 3 लिख रहा हूं भैया, देखो क्वेश्चन 3। माय फ्रेंड likes not only Muskan but her sister। मेरा दोस्त न केवल मुस्कान को पसंद करता है बल्कि उसके बहन को भी पसंद करता है। मतलब लफुआ है। मेरा दोस्त न केवल मुस्कान को पसंद करता है बल्कि उसके बहन को भी पसंद करता है। मेरा दोस्त न केवल मुस्कान को पसंद करता है बल्कि उसके बहन को भी पसंद करता है। तो फुल क्लियर है कि उसका मेरा दोस्त जो ही लफुआ है। देखिए क्वेश्चन और है, आई लव नाइदर सोनम और रूपा सो मच। कहता है कि ना मैं रूपा सोनम को प्यार करता हूं और ना ही रूपा को प्यार करता हूं। करा है ना तो मैं सोनम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं ना ही रूपा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप आई होप कि समझ गए होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जब कभी भी आए तो हमें क्या करना है, किसके साथ यूज करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखना है वाक्य के शुरू में हो या बाद में भी हो, ये सब पेयर में आएगा। जब भी आएगा तो ये अपने साथ अपना पेयर को लेगा, अकेले नहीं रहेगा। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड रितेश, प्रकाश और साधना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये चीज को याद रखना, ये भी आए हैं बच्चों, 90 पढ़ेंगे हम लोग को। बस सेंचुरी मारने में 11 रूल जो है कम है, 11 रन कम हो रहा है। पानी वाला बोतल बढ़ाइए। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हौसला रखना है, हौसला रख के जीवन में आगे बढ़ना है। रुक गया है वीडियो क्या? वीडियो चल ही रहा है बाबू। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठो मुसाफिर, थक हार के न बैठो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थक हार के न बैठो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम लोगों को हमेशा हौसला रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो थकना नहीं है।
और थक के बैठना तो एकदम नहीं है। हौसला के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और एक ऐसा समय आएगा जो समंदर हमारे पास चलकर आएगा। इसका मतलब होता है कि रुपया, पैसा, सम्मान जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं वो पीछे दौड़ेगा। जिस समय भी स्टूडेंट लाइफ है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तब हम क्या होता है कि अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा आपके पास समंदर आएगा, मतलब पैसा का जो है ऑफर किया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हौसला रखिए। एक समय आएगा जब सारा का सारा चीज आपके पास होगा। नॉट ओनली के बाद वर्ब आए और बट ऑल्सो के बाद नाउन आएगा, तब तो गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, सेंटेंस वैसा आएगा ही नहीं। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज रूल होना चाहिए 90 होगा। अब कितना नंबर रूल होगा? 90 मिटाया जाए। चलिए आज फिर हम 90 नंबर रूल को पढ़ेंगे। बिल्कुल 88 होगा। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, अल्दो से शुरू होगा तब 8 का प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए, हम आपको टोटल क्लियर कर देते हैं। किसने पूछा कि सर नाइदर नन बता दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप टोटल जान लीजिए। हालांकि ये सब बेसिक की चीजें हैं, बेसिक में बताने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता। नहीं बाबू, शायर तो नहीं है, बस कोशिश किया जाता है कि हम बीच बीच में आपके साथ जुड़े। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक, कुछ ऐसी लाइंस हैं, पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन को एक एनर्जी देती है। इसलिए मैं बीच बीच में आपसे कुछ कुछ ऐसे शायराने अंदाज में आता हूँ, बात करता हूँ। ऐसे मुझे शायरी आती नहीं है, याद भी बहुत नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ। चलिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। ईच का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक। अब यह जानना है कि जो प्रत्येक है, ये कितने के लिए आएगा? 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक व्यक्ति रहे तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक व्यक्ति के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे रामू और सोनू आगे बैठा हुआ है, तुम कह सकते हैं ईच ऑफ यू ईच वेरी गुड स्टूडेंट। तो वहां ईच ऑफ यू इज वेरी गुड स्टूडेंट इसलिए कह दिए कि 2 गो था, दोनों का, तुम दोनों में प्रत्येक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। दूसरी बात, आप सब है तो आप सब के लिए भी कह सकते हैं ईच ऑफ यू, आई लव ईच ऑफ यू, या ईच ऑफ यू इज वेरी इंटेलिजेंट। आप सभी में प्रत्येक लोग इंटेलिजेंट है। दूसरा बात है कि सर प्रत्येक का मीनिंग तो एवरी का भी होता है, एवरी कब होगा? एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन यह याद रखना है ये कब आएगा? 2 से अधिक, 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहे तब हम इसका यूज करते हैं एवरी का। ईच हम 2 रहने पर भी कर लेते हैं, 2 से ज्यादा रहने पर भी करते हैं, लेकिन
प्रत्येक के सेंस में एवरी का प्रयोग कब करते हैं? जब दो से ज्यादा आदमी हो, आदमी या वस्तु, आदमी या वस्तु हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे। नाइदर देखिए क्या होता है, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। आइदर, नाइदर का मतलब क्या हो गया? दो में से कोई नहीं, और नन मतलब हो गया, आज बात होगा तो टोटल की बात कर लेंगे, और नन का मतलब है दो से अधिक व्यक्ति, अधिक में से कोई नहीं। जैसे हम कहें कि मैं न राम को पसंद करता हूं न मोनू को, तो दो आदमी था तो नाइदर लगा देंगे, और लिखेंगे कि आप लोग में से मुझे किसी का कोई पसंद नहीं, तो नन ऑफ यू लिखेंगे, नन ऑफ यू, आई लाइक नन ऑफ यू। तो वहां पर नन ऑफ यू कब कहेंगे? जब दो से ज्यादा आदमी आपको पसंद ना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? नन ऑफ का। एग्जाम में भी देखते हैं ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज ऑप्शन, मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन मतलब क्या? इनमें से कोई नहीं। तो दो से ज्यादा रहने पर करते हैं, दो से अधिक में से कोई नहीं के लिए हम नन का प्रयोग करते हैं, दो में से कोई नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। अब आइदर का मतलब क्या होता है? दो में से, दो में से कोई एक, लेकिन यहां भी निश्चित नहीं है कौन सा एक, तब हम आइदर का यूज करते हैं। और बोथ का प्रयोग कब करते हैं? दो के लिए। और ऑल का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए, सभी। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया हो। मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा, क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन मैं अभी देने वाला हूं। चलिए, थैंक यू। तो आप समझिए, इससे संबंधित मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं। ईच और एवरी में अंतर कोई पूछ दे, कई बार एग्जाम में भी, और इससे पिछले बार भी आप लोग पूछ रहे थे, तो ईच में अंतर क्या है और ईच एवरी में? तो ईच आ सकता है दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन एवरी आएगा दो से ज्यादा के लिए। कोई पूछ दे, कोई पूछ दे, तो कोई पूछ देगा कि ईच और एवरी में क्या अंतर है, तो ईच आएगा दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी आएगा दो से ज्यादा के लिए। नाइदर दो में से कोई नहीं, नन दो से अधिक में से कोई नहीं, आइदर दो में से कोई एक, बोथ दोनों, ऑल दो से अधिक। चलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू होता है, भारती सर likes either English nor संस्कृत। ऐसा क्वेश्चन बड़ा फंसा देता है कि कहां पर सही करना है। कहना है कि यहां पर नॉर लिख दिया गया है, अब किसको सुधारेंगे? या तो नॉर के जगह और कर देंगे तो सुधर जाएगा, नहीं तो आइदर के जगह नाइदर कर देंगे फिर भी सुधर जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए तो हम इसको मिटा के हम एक ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं, आई लाइक एवरी मोनी और सोनी।
वेरी मच। ऐसा सेंटेंस यदि रहेगा तो आपको सुधारना है, कहां पे सुधारा जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी जो लिखे हैं उसको बताना है। एवरी की जगह पर क्या हो जाएगा? ए बी सी क्या गलत है? दो में है नन ऑफ टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट हेयर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है नन ऑफ टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट हेयर। क्या होगा यहां पे? वेरी गुड। यहां ईच नहीं होगा बाबू, देखिए और लगा हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे। एवरी के जगह पर आइदर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? एवरी के जगह पर आइदर होगा। एवरी के जगह पर आइदर हो जाएगा। थोड़ा देर पहले सिखाए थे आइदर अपने साथ और लेता है, तो पहला वाला में आइदर हो जाएगा, दूसरा वाला में नन के जगह पर नाइदर हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा वाला में नन के जगह पर नाइदर का प्रयोग करेंगे, यहां पर हमारे जगह नाइदर का प्रयोग करेंगे, नन के जगह नाइदर यूज करेंगे, क्योंकि दो आदमी के लिए नाइदर का प्रयोग किया जाता है बच्चों। दो आदमी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइदर का प्रयोग किया जाता है। चलिए मिटाया जाए। दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया जाता है तो फंस जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन 3 देखिए क्या कह रहा है। बोथ रानी, मोनी एंड सोनी आर वेरी स्मार्ट। ए बी सी क्या गलती है देखिए। करा बोथ रानी, मोनी एंड सोनी। बोथ रानी, मोनी एंड सोनी all Ravi and Monu are my students। अब यहां पर देखिए और आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि देखिए 3 आदमी है, 3 आदमी के लिए यहां पर बोथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। यहां बोथ के जगह पर क्या प्रयोग करना चाहिए था? ऑल होगा। बिल्कुल 3 आदमी है, 1 2 और 3 है, 3 आदमी के लिए हम ऑल का प्रयोग करते हैं, बोथ का नहीं। वेरी गुड। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रवि और मोनू, 2 लड़का है, रवि और मोनू के लिए ऑल यूज हुआ है कि ऑल रवि एंड मोनू आर माय स्टूडेंट्स। ऑल रवि एंड मोनू आर माय स्टूडेंट्स क्या सही है? नहीं है सही। तो ऑल की जगह पर क्या होना चाहिए? लास्ट में देखिए 4 नंबर में बताइए आंसर। और पता नहीं आज आप लोग बहुत कम हो गए हैं, और क्यों हुए हैं पता नहीं। बिल्कुल सही है शालिनी, वेरी गुड। ऑल के जगह पर हमें यहां पर बोथ का प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि 2 आदमी है, 1 और 1 2 आदमी के लिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? बोथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। अच्छा वेदर की वजह से, चलिए कोई बात नहीं।
मेरे लिए तो बरसात और गर्मी है नहीं, वेदर तो केवल आप लोग के लिए है। अरे बेवकूफों, मुझे खाने के लिए बिहार सरकार देती है अभी बंदी में भी, तब भी मैं आपके लिए आया। बारिश हो रही थी, छाता लिया, और फिर भी मैं पढ़ाने आया हूं, छाता लेके आया हूं। अभी एकदम अजीब सा बारिश के जस्ट बाद जानते हैं कैसा मौसम होता है, गुम्मस गर्मी जैसा, फिर भी मैं आपके लिए हूं। और आपको वेदर दिखता है, मौसम दिखता है, दिन दिखता है, रात दिखता है। क्या आदमी! कभी आपने सोचा अपने फैमिली के बारे में? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमेशा याद रखिए, अभी आपके लाइफ में, अच्छा हम एसी में हैं, नेटवर्क नहीं रहता है, देखो फिर एसी, विद्यार्थी लाइफ में भी तो एसी नहीं होगा, एसी स्टूडेंट लाइफ में नहीं था। और आपको बता दूं कि जितना मजा हमें पढ़ाने में एसी को ऑफ करके आता है, उतना ज्यादा मजा अभी आपको पता नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में भी जब लोग लाइट कटने के बाद छत पे घूमने जाते थे और बालकनी में घूमने जाते थे, उस समय में मोबाइल का टर्च जला के या जो मोमबत्ती होता है वो जला के, बाद में लाइट खरीदे थे वो बिजली पे, ये चार्जेबल लाइट, और पढ़ते थे। और उतना ज्यादा मजा आता है, कभी पढ़ के देखिए, जितना पसीना निकलेगा और पढ़ाई करेंगे ना, लगेगा ये ओरिजिनल पढ़ाई। स्टूडेंट लाइफ में लाइट कटने पे लोग छत पे जाते थे, बालकोनी में जाते थे, और मैं और ज्यादा पढ़ता था, अच्छा लगता था, क्योंकि सभी के सभी छत पे चला जाता था। तो ये मत सोचिए कि एसी है, ये जो चीजें सुविधा जितना ज्यादा आज मिल रहा है, लोग उतना ही दूर हो रहा है अपने रियल मेहनत से। और हमें याद रखना चाहिए कि हमसे ज्यादा मेहनत हमारे घर के लोग हमारे लिए कर रहे हैं। आप कहते हैं घंटों घंटा ना, घर 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम आपकी माँ तो बिना एसी का किचन में जलती है, आपके लिए पसीना बहाती है। आपको गर्मी लगता है, उनको गर्मी नहीं लगता है। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दें ताकि बच्चे पढ़ाई करें और जीवन में अच्छा कर पाए। ये नहीं सोचिए कि कहां अभी हैं, ये सोचिए कहां से कैसे आए हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप जितने लोग हैं सभी जीवन में हमसे ज्यादा 10 गुना आगे जाएं। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा या माता पिता जो नहीं चाहेंगे कि बच्चे हमसे आगे जाएं, लेकिन जरूरत है कि हम अपनी अभी को समझें, पहचानें। स्वाति सर, नन क्यों नहीं होगा? कहां पे नन लगाना है बाबू स्वाति? कौन सा सेंटेंस में नन होगा? अच्छा, बोथ की जगह पे नन ऑफ लगा रहता तब वहां पे नन भी लगा सकते थे कि नन रानी मोनी एंड सोनी, तो वहां पर यहां ना भैया देख लो स्वाति, वेरी गुड क्वेश्चन है, लेकिन यहां देखिए आर नहीं ईज रहता। स्वाति, यदि नन लगाते तब, जब यहां पर वैसा कुछ नहीं है, नन तब लगाते जब यहां आर के जगह क्या होता, ईज रहता। नन के बाद वर्ब सिंगुलर हो जाता है, तो यहां पर आर लगा हुआ है इसलिए वहां ऑल लगाएंगे। ठीक है स्वाति, यहां पर आर है इसलिए वहां ऑल लगाएंगे। यहां पर आर नहीं ईज रहता तो हम वहां नन लगा सकते थे। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए मिटाया जाए। नेगेटिव वे में भी होता है, आगे वर्ब प्लूरल था इसलिए भी लगाए हैं। तो वोकेबुलरी का सेशन देख लिया जाए। आज वोकैब 2 है। आज आप लोग का वोकैब 2 है बच्चों। वोकैब 2 देखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, पहला वर्ड है म्यूट। आप सभी मोबाइल या टीवी पे म्यूट करते हैं, शांत कर देते हैं, डम कर देते हैं, उससे आवाज निकलना बंद हो जाता है या नहीं? अरे बोलो हाँ कि नहीं? म्यूट करने के बाद क्या हो जाता है? म्यूट कर देते हैं यानी कि आवाज को क्या कर देते हैं? आवाज को क्या कर देते हैं भैया?
कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो म्यूट का मतलब डम हो गया। अगली, अगली कहते हैं कुरूप को, देखने में जो खराब लगे उसे क्या कहते हैं? अगली कहते हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डीप। ठीक है बच्चों। चौथा देख लीजिए, चौथा आपका वर्ड है फैंटास्टिक, वंडरफुल। इसका मतलब होता है अद्भुत, जबरदस्त। अद्भुत होता है, जबरदस्त होता है। चलिए पांचवा यदि हम बात करें तो पांचवा वर्ड है प्रूडेंट। इसका मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। ठीक है। अभी सभी को एक एक सेंटेंस भी बनाना है इससे। छठा यदि बात किया जाए तो छठा वर्ड हमारा है फीबल। इसका मतलब होता है कमजोर, वीक, कमजोर होता है। यदि सातवां वर्ड की बात किया जाए सॉलिसिट, बेसीच इसको हिंदी में कहते हैं। सॉलिसिट और बेसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, प्रे करना। ठीक है बच्चों। 8 नंबर में जो वर्ड आप देख रहे हैं यह है फेकंड। फेकंड इसका मतलब होता है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है उपजाऊ। और इसके अलावा हमारा यदि बात किया जाए 9 नंबर का तो है चाइल्ड। चाइल्ड, रिब्यूक, जिसमें हमने स्कोल्ड भी पढ़ा था। रिबक और चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड भी इस सेंस में हमने पढ़ा था। इस सेंस में आपको याद होगा एक वर्ड और पढ़ाए थे, स्कोल्ड पढ़ाए थे। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डांटना होता है। आप सभी को याद होगा, मैंने कहा था कि इसका एक और मतलब होता है डांटना। और 10वां एक वर्ड आपको याद रखना, प्लेसिड। इसका मतलब होता है शांत। कहते हैं ना काम डाउन प्लीज, शांत रहिए प्लीज। तो आप सभी लोगों को अब जल्दी से जल्दी इस वर्ड को रिवाइज कर लेना है। जल्दी से जल्दी क्या करना बच्चों? रिवाइज कर लेना है। डांटना, वेरी गुड। याद हो गया सभी लोगों को? पहला वर्ड हमने कहा म्यूट और डम। आर यू म्यूट? देखो भैया डम का मतलब गूंगा भी होता है, ध्यान रखना है। यहां पर कह रहा है आर यू डम, आर यू, है ना। डम मतलब तुम गूंगा हो, तो म्यूट कर देना होता है। साइलेंट मोड में है। वेरी गुड। फर्टाइल उसका उल्टा हो जाएगा, और सॉरी सिनोनिम हो जाएगा अनफर्टाइल। चलिए फ्रूटफुल, फर्टाइल सेंटेंस बन जाएगा सभी लोगों का। प्रू है, प्रूडेंट। आर है ये, आर। प्रू है, PRU, प्रूडेंट। प्रूडेंट। ऐसे भी ऑल होगा वहां पे। नन ऑफ दीज होता है, नन ऑफ दीज रहता है। वैसे में नन ऑफ यू रहता, नन ऑफ रवि मोनू सोनू रहता। तो वर्ड मीनिंग देख लीजिए बाबू। सभी लोग को कल एक एक सेंटेंस बना के लाना है और इस वर्ड को याद भी रहता है। PRUDENT, टी है। प्रूडेंट है, प्रूडेंट, प्रूडेंट है। वेरी गुड। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। आप सभी को याद कर लेना है। एक बार फटाफट देखिए, म्यूट, डम, अगली, हेटफुल, प्रोफाउंड, डीप, फैंटास्टिक, वंडरफुल। वंडरफुल, वंडरफुल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, वंडरफुल होगा। प्रूडेंट, वाइज, फीवल, वीक,
फीबल, वीक, सॉलिसिट, बिसीच, फेकंड है, ये फेकंड है, FECUNT, ND, फेकंड, फेकंड, फ्रूटफुल, फेकंड, FUCND, फेकंड है। फेकंड का होता है फ्रूटफुल, उपजाऊ। चाइल्ड मतलब रिव्यूक होता है, यहां पर एक और वर्ड सीखे थे, याद होगा, स्कोल्ड, शुरू में डांटना। और प्लेसिड का मतलब काम होता है, शांत होता है, काम डाउन। ये 10 वर्ड आपको कल याद करके लाना है। बिल्कुल, बिसीच है, बिसीच, बिसीच। और सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। वेरी गुड, फेकंड। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और परसों फिर मिलेंगे हम लोग टेस्ट और डिस्कशन में। और बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने उसके साथ टेस्ट में जो है भाग लिया है, और उन लोगों का बहुत जल्द और मजा आने वाला है। टेस्ट से उनकी तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। उस टेस्ट से उनके जो तैयारी उसमें तो चांद लगेगा ही, और 4 चांद लगने के साथ साथ एक चीज और मैं देख लूंगा कि आप लोग क्या किए हैं, और आप खुद भी देखेंगे कि जो हम पढ़े हैं क्या वो काम आया है। अभी तक हम लोगों ने 90 आज पढ़ लिया है कोरोना कॉन्सेप्ट को, तो उसमें यह भी देखना कि क्या 90 को जो पढ़े हैं एक सेट आया तो उसमें कितना क्वेश्चन आ रहा है, या क्वेश्चन नहीं टकराया तो आपका क्या काम करेगा, दिमाग काम कर जाएगा कि इसका ये नहीं ये होना चाहिए। ये बात आप देखने को आपको मिलेगा। चलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम टू ऑल ऑफ यू।